इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंडक्शन है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है चीज सर? ये बाबू वह सिस्टम है बाबू जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। देखो इलेक्ट्रिसिटी बाबू, मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है कि एक बैटरी ले लो, है ना, इससे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये दो गो नॉब है ना, इसमें फैन वगैरह अटैच करोगे, मोटर वगैरह क्या होगा, घूमेगा, है ना, घूमेगा। तो एगो तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा सर, है ना, बैटरी वगैरह। और बाबू साइंटिस्ट ने क्या सोचा बाबू, साइंटिस्ट सब ने क्या सोचा कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, तो ये चारों ओर क्या कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। ये बात पता चल चुका था, है ना। अगर ये करंट कैरिंग हुआ बाबू, तो ये क्या करेगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब सर करंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, है ना। अच्छी बात है कि नहीं है ना, अच्छी, बहुत अच्छा बात है बाबू कि करंट से हम लोग क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। तो उसी को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा। तो साइंटिस्ट ने सोचा बाबू कि क्या इसका उल्टा भी फिनोमेनन पॉसिबल है, हम लोग मैग्नेट से करंट बना सकते हैं। बाबू नेचर में हर एक चीज का अपोजिट होता है, मैक्सिमम चीज का क्या अपोजिट है, दिन है, दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है ना बाबू, है ना। ठीक है बाबू, ठीक। आकाश, आकाश का उल्टा उल्टा क्या होता है, पताल होता है ना। ठीक। तो उसी तरह से बाबू, जब बाबू साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बाबू कि अगर करंट कैरिंग कोई वायर है बाबू, तो अगर वो मैग्नेट बना सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, बनाए भी है सर। कैसे बनाएंगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, है ना। ये आपका करंट फ्लो करवा दो, है ना बाबू, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनाएंगे, कोई भी करंट फ्लो करवा दो, सोलेनोइड वगैरह, वो सब सारा का सारा क्या था, मैग्नेट ही था। अब साइंटिस्ट ने उल्टा सोचा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेट से हम लोग करंट बना दें, मतलब मैग्नेट की सहायता से करंट बना दें। अगर मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कर देंगे बाबू, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, डिस्कवरी हो जाएगा कि मैग्नेट लाओ और करंट प्रोड्यूस कर दो। तो जो मैग्नेट से करंट बनाएंगे बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, है ना। इंडक्शन बता रहे हैं ना, क्या होता नहीं, है ना। मतलब बाबू आज आपको हम क्या सिखाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, है ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। ये टॉपिक बाबू है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते चलना, है ना। तो साइंटिस्ट सब ने क्या सोचा, है ना बाबू, है ना, क्या किया कि क्या लिया बाबू, है ना, इस तरह से क्वाइल लिया, है ना, इस तरह से क्या लिया, क्वाइल लिया, है ना, इसको क्या कहते हो, सोलोनॉइड कहते हो, है ना। अब इस तरह से क्वाइल लिया भोला, है ना। और उसके बाद बाबू क्या कहता है, जैसे इसमें अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। ठीक। अब इसके पास बाबू क्या लिया, मैग्नेट ले जाके रखा, है ना बाबू। ये सब बात कौन बोल रहा है, माइकल फैराडे बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये सब बात कौन बोल रहा है, माइकल फैराडे बोल रहा है, माइकल फैराडे बोल रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या हेडिंग देते हैं, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। या तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रह सकता है, चाहे क्या रहेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों सेम है ना। फ्राडे ये सब बात बोला था, ले उसी के नाम पे इसको क्या कहते हैं, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक क्या ले लिया, इस तरह से कॉपर कॉइल ले लिया, है ना, इस तरह से क्या ले लिया, कॉपर कॉइल ले लिया, है ना बाबू, ठीक, समझते चलना। आप कॉपर कॉइल ले लिया बाबू, और उसके बाद क्या किया बाबू, है ना, इसके पास मैग्नेट ले जाके, है ना, यहाँ पे बार मैग्नेट ले लो, इधर से क्या ले लो, बार मैग्नेट ले लिया, ठीक, वीडियो दिखाते हैं। इस तरह से कॉपर कॉइल ले लो, इधर से बार मैग्नेट ले लो, है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जब बार मैग्नेट ले जाके रखा, तो कुछ यहाँ पे एक क्या लिएगा, गैल्वेनोमीटर, एक क्या लिएगा वो, इस पे कॉपर कॉइल का दो गो टर्मिनल होगा ना जी, इसको किससे कनेक्ट कर दो, गैल्वेनोमीटर से। आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो ऑन करो जी, आपको स्टार्टिंग में तीन गो मीटर बताए थे, वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर, है ना। तो आम मीटर क्या होता है, एम मीटर बाबू करंट मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। तो दोनों में अंतर क्या होता है सर, एम मीटर और बाबू, है ना, गैल्वेनोमीटर में अंतर ये होता है भोला, ये सब बेसिक बेसिक चीज याद करते चलना। एम मीटर होता है एक साइड डिफ्लेक्शन देगा, एम मीटर जो होता है बाबू, स्टार्टिंग में बताए थे ना, एम एम मीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा। मान लो बाबू ये है, यहाँ से ये है, तो एम मीटर यहाँ से क्या होगा, इस तरह से अगर कर दो, तो यहाँ पे जीरो रहेगा और फिर ऐसे बढ़ेगा। मतलब एम मीटर का डिफ्लेक्शन बाबू एक ही साइड में होगा, एक ही साइड में, दोनों साइड में नहीं होगा। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ से बीच में नहीं डिलाता, इसका जीरो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। इधर भी डिफ्लेक्ट करेगा और इधर भी डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। क्यों सर, बता रहे हैं, क्योंकि आगे बता रहे हैं। करंट अगर बाबू मान लो ये करंट अगर उल्टा हो गया, मान लो करंट एक बार उल्टा हो गया, तो एक बार मान लो इधर डिफ्लेक्ट कर रहा, करंट जब उल्टा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट का। मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होने से बाबू क्या होगा, कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो दोनों साइड डिफ्लेक्ट करे, है ना। उल्टा करेंगे तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, सीधा रखेंगे तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। लेकिन एम मीटर में डिफ्लेक्शन एक ही साइड में होता है, जीरो से हमेशा बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो हम लोग क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, क्या करेंगे, समझते चलना, गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, है ना। तो ये फराडे ने किया क्या सर, एगो कॉपर कॉइल इस तरह से लपेट लिया बाबू, और इसके पास मैग्नेट जाके रखा, तो देखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुआ, है ना, ठीक।
ने समझना है ना। तो उसने फिर क्या किया बाबू, इस मैग्नेट को बाबू मोशन करवाया, इस कॉइल के अंदर बाहर क्या किया, मोशन करवाया। तो जैसे कॉइल के अंदर बाहर मोशन करवाया तो देखा कि गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ से दिमाग ठनक गया। यहाँ से दिमाग ठनकेगा कि नहीं ठनकेगा जी, कैसे सर? अरे बाबू सिंपल, एक कॉइल है उसमें से गैल्वेनोमीटर अगर डिस्प्ले बाबू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, शांति समझे, वीडियो दिखा रहे हैं अकबकाओ मत। जैसे सिंपल कॉइल है, ठीक, और इसके नीचे दो टर्मिनल था, दोनों टर्मिनल गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, है ना। और ना तो गैल्वेनोमीटर का नीडल फिर तभी ना डिफ्लेक्ट करे बाबू जब इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। हमेशा है गैल्वेनोमीटर का नीडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब क्या होता है, किसी भी कॉइल में करंट होता है। अदरवाइज करंट नहीं होगा तो क्या होगा, नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कैसे बाबू, शुरू में आपको बताए थे है ना बाबू, कि करंट कैरिंग वायर बाबू मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। करंट कैरिंग वायर पे क्या ले लिया, कंपास ले लिया था, है ना। कंपास बाबू तभी, कंपास का नीडल तभी करंट डिफ्लेक्ट करे बाबू जब वहां पे क्या होगा, मैग्नेट होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, गैल्वेनोमीटर का नीडल तभी हिलेगा डुलेगा जब इस कॉइल में क्या होगा, करंट होगा। अगर करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है अपने से नीडल अपने से नहीं हिलेगा डुलेगा, है ना। तो जैसे बाबू एगो बाहर मैग्नेट को लेकर बाबू अंदर बाहर किया गया, अंदर बाहर किया गया है ना, वो एक बार अंदर ले जाया गया, एक बार बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से अगर मोशन किया बाबू, तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो दिमाग साइंटिस्ट है ना, फराडे जी का दिमाग ठनका, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। डेफिनेटली इसमें इसमें क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। डेफिनेटली इसमें क्या हो रहा होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। तो वही जो इसमें करंट फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं ना, इंड्यूस करंट कहते हैं। और यहीं से आपका सारा का सारा जनरेटर जो शादी ब्याह में सबका देखते हो भांगड़ा नाच होता है, यहीं से जनरेटर का डिस्कवरी किया गया, है ना। यही इसी कंसेप्ट से मैग्नेट लाया गया, कॉइल लाया गया, मैग्नेट को मूव करवाया गया, है ना, मैग्नेट को मूव करवाया गया, और करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, है ना। बेसिक यही कंसेप्ट है, बाकी कैसे होगा बताते हैं, बाकी कैसे होगा बताते हैं ना। तो यही सब बात कैसे लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, फिर वीडियो दिखा देते हैं, इतना ही पढ़ाएंगे। एगो इसका और एगो डायग्राम है, वही लिखा, द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट बाबू नियर ए कॉइल इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक कॉइल इस तरह से ले लो, इसमें मैग्नेट अंदर बाहर, मैग्नेट अंदर बाहर, मैग्नेट अंदर बाहर, है ना। तो जैसे मैग्नेट अंदर बाहर करोगे तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट होगा। मान लो अंदर लेके जाओगे तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा, फिर बाहर लाओगे तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, है ना। मतलब अंदर लेके गया तो नीडल मान लो इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर मैग्नेट को बाहर लाए तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा, है ना, दोनों साइड। क्योंकि बाहर अंदर लेके जाओगे तो करंट का डायरेक्शन किसी कोई और डायरेक्शन होगा, अब बाहर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एक बार में नीडल इधर डिफ्लेक्ट, एक बार में इधर डिफ्लेक्ट, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। आज जैसे करंट प्रोड्यूस हो गया तो खुशी हो गया, है ना बाबू, खुशी हो गया, है ना। ठीक, तो वही कह रहा, ठीक, द करंट, अब ये जो कॉइल में करंट है बाबू कैसे हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। इस कॉइल में करंट मैग्नेट को मोशन के बहुत इंड्यूस हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे ना। एक नया वर्ड है बाबू, इंड्यूस, डरना नहीं। ये करंट में बाबू, है ना, जैसे मोशन करवाए बाबू, तो इस मोशन के कारण इसमें करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, है ना बाबू, इंड्यूस हो गया, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे ना, और कुछ नहीं है। इसी को हम लोग, जो वीडियो ऑन करो जी, इसी को क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे ना, इंड्यूस करंट कहेंगे, ठीक। अभी जो करंट है बाबू कॉइल के अंदर, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर जो है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे। तो उसी तरह इसमें जो कॉइल है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला डिपेंड करेगा बाबू, ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे, मतलब कितना पावरफुल मैग्नेट है। जितना पावरफुल मैग्नेट रहेगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। दूसरा कौन सा फैक्टर होगा, जितना ज्यादा इसमें कॉइल टर्न करोगे, जितना ज्यादा कॉइल टर्न करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा सर, मोशन। जितना तेजी से मोशन करोगे इसके अंदर, है ना, कॉइल को लेके जाओ बाहर निकालो, लेके जाओ बाहर निकालो, है ना, तो उतना क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना, ज्यादा करंट फ्लो। तो ये सब सब काम कौन किया, हमने किए नहीं, कौन किया, ये सब माइकल फराडे किया। कौन किया, माइकल फराडे किया, है ना, माइकल फराडे किया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइकल फराडे का, है ना बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। तो एक तो इस तरह से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एगो और तरीका है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का, इंड्यूस करने का, कैसे सर, आगे वही लिखा बाबू, सिमिलर रिजल्ट आर बाबू ऑब्टेन बाबू व्हेन टू कॉइल्स आर बाबू, है ना, ओवर द सेम कोर, करंट इज पास थ्रू वन ऑफ देम, है ना। इसका मतलब नहीं समझ में, एक तो ये है सर, है ना, एगो कॉइल ले लो, इसमें मैग्नेट इनसाइड आउटसाइड करो, है ना, तो करंट प्रोड्यूस होगा। एक तरीका और है सर, कैसे सर, उसको भी बताते हैं, फिर वीडियो दिखाते हैं ना।
एगो क्या ले लो, है ना, इस तरह से कोर ले लो बाबू, है ना। ठीक। देखो, हमको बाबू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना तो क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक, कॉइल चाहिए, और मोशन चाहिए। बिना मोशन नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट ले जाकर रख देगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना बाबू। बार मैग्नेट को, ये कॉइल है ना जी, हाँ सर इतना लंबा हो गया। अब कॉइल के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो कि बार मैग्नेट ले जाकर रख दोगे, करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको, मोशन चाहिए, है ना, इनसाइड आउटसाइड, है ना, इनसाइड आउटसाइड, इस तरह से क्या करना पड़ेगा, मोशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे मोशन करोगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, बिना मोशन के नहीं होगा, बिना मोशन के नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना, है ना। तो यही चीज बाबू आओ, एक तरह से करंट को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे सर, कैसे सर, देखो, ऐसे भी करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हो। तो इसी से आपका क्या हुआ, जनरेटर बना। इसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके क्या बना, जनरेटर बना, जनरेटर बना, है ना, जनरेटर बना। तो इसको भी बाबू पूरा हम लोग को 4 साल पढ़ाया जाता था बाबू इंजीनियरिंग में, है ना। 4 साल एक को महीने दिन नहीं पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रखना। अब इसमें भी बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, करंट का डायरेक्शन निकालेंगे, है ना, करंट किधर प्रोड्यूस होगा, तो वो सब नहीं करना। जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किया ना, तो अभी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, है ना। और इसमें से क्या निकालेंगे, करंट किधर प्रोड्यूस होगा ना, तो नहीं उतना करना, है ना बाबू। दूसरा और हम लोग कैसे कर सकते हैं सर, ये आप लोग को हो सकता है एग्जाम वगैरह में आ जाए, तो एक क्या ले लो, रॉड ले लो इस तरह से, है ना। ठीक सर। इस पे क्या करो, वायर कर दो, ठीक, इस तरह से क्या कर दो, वायर कर दो। इतना बहुत है। यहाँ से वो निकालो, एक यहाँ से निकालो, इसमें से क्या करो, बैटरी कनेक्ट कर दो। जैसे प्लस माइनस बाबू स्विच वगैरह कनेक्ट कर दो, पहले समझना है, ठीक। यहाँ से करंट जाएगा, ये अंदर घुसेगा तो यहाँ से करंट आएगा इस तरह से। तो इस कॉइल में क्या हुआ बाबू, करंट आ गया, है ना। तो आपको बताए थे, भोला करंट कैरिंग, देखो ना, आपको बाबू और करंट प्रोड्यूस करना कैसे करोगे, है ना, तो शांति समझना, उसी का भी आपको हम ये प्रैक्टिकल समझा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल करके बताएंगे अभी, है ना। जैसे भोला, ये आखिर मैजिक हो कैसे गया बाबू, कैसे सर, कौन बोला सर, कौन बोला सर, कौन बोला सर, ये बोला भोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। देखो इसमें क्या है, 2 गो कॉइल है ना, 2 गो कॉइल है भोला। अब एगो में क्या करोगे, देखो, एगो में क्या करोगे बाबू, करंट प्रोड्यूस करवा। 2 गो कॉइल इस तरह से बनाया गया है ना। तो अब इस बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जैसी बैटरी से नयका वाला लाते हैं, इसमें से नहीं जलेगा, ये खत्म हो गया। शांति समझना, ये क्या बाबू, एक बैटरी हो गया। अब ये बैटरी हो गया बाबू, तो इसमें से देखो, ये कनेक्ट करिए ना जी। तो अब इसमें क्या जाएगा, शांति समझना, इसमें क्या जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कनेक्ट कर दिए। अब इस कॉइल के अंदर बाबू पास में कोई दूसरा कॉइल लाओ, टच नहीं करवाओ, है ना, टच नहीं करवाओ, है ना, टच नहीं करवाओ, ठीक है ना, टच नहीं करवाओ। तो जैसे ही इसके पास में बाबू दूसरा कॉइल लाते हैं, तो देखो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, हटाते नहीं ग्लो करता, तो आखिर ये मैजिक हो क्यों रहा। अरे शैतान, देखो ना जी, जहर खा के मर जाओ। एगो कॉइल ये है, तो एगो कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एगो कॉइल में बाबू क्या हो रहा है, अरे इधर आ जाओ, हाँ, एगो कॉइल में इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना। तो जैसे ही एगो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला कॉइल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐरा में कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये सिंपल सा बहुत सारा कॉपर वायर को टर्न करके एगो एलईडी बल्ब जोड़ दिया गया। अब इस कॉइल के पास में लाओ, देखो पास में लाओगे तो क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है ना जी, देखो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, लो देखो, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। जितना पास में लाओगे उतना क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है सर, ये बहुत बड़ा मैजिक, बिना सटाइले कैसे करंट जा रहा है ना, मैजिक है कि नहीं जी। बिना सटाए हुए बाबू, देखो ना जी, बिना सटाए हुए, कॉन्टैक्ट नहीं किए भोला, कॉन्टैक्ट कोई धोखाधड़ी नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं किया, और सटाए बिना सटाए हुए बल्ब ग्लो कर रहा है ना जी। हाँ सर, बल्ब तो ग्लो कर रहा, ग्लो कर रहा, देखो, ग्लो कर रहा है ना, एगो हटा दिए, नहीं ग्लो किया,
है ना। देखो एगो हटा दिए, एगो पास लाएंगे, ग्लो करेगा। हाँ देखो, है ना, जितना पास लाएंगे उतना तेजी से क्या करेगा, ग्लो करेगा। हटा दिया, नहीं किया। फिर पास लाए, ग्लो किया। तो ये मैजिक हो कैसे रहा बाबू, यही आपको समझना। तो ये मैजिक हो रहा है बाबू, कैसे हो रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं, है ना। तो कुछ मत करो बाबू, एगो कॉइल ले आवो, एगो कोई है ना बाबू, कुछ ले लो ना भोला, पाइप वगैरह ले लो, उस पर तार लपेट दो, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक। दूसरा कॉइल लाओ, इसके नजदीक में एक दूसरा कॉइल लाओ, जो दोनों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। एक कॉइल और लाते हैं सर, दोनों से कोई कनेक्शन नहीं बाबू, है ना। एक कॉइल और लाते हैं इस तरह से, है ना। ठीक बाबू। तो ऐसा देखा गया भोला कि करंट तो मेरा एक ही कॉइल में ना फ्लो हो रहा है जी। करंट मेरा क्या हो रहा है, एक एक इसी में फ्लो हो रहा। लेकिन इसमें बाबू जब गैल्वेनोमीटर या कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट कर दोगे बाबू, इसमें कोई बल्ब वगैरह या गैल्वेनोमीटर वगैरह कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो देखा गया बाबू कि इसमें गैल्वेनोमीटर जब कनेक्ट करोगे भोला, है ना, ई जी हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, निडिल होगा। गैल्वेनोमीटर का निडिल कैसे होगा, इधर होगा, है ना। ये गैल्वेनोमीटर मीटर हो गया, तो इसका निडिल होगा बाबू, है ना। तो देखा गया बाबू कि जैसे इधर स्विच ऑन करोगे, गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। बंद करोगे, ये पुनः क्या आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे सर, अरे इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो जैसे अब इसमें करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो समझो शांति से। जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ बाबू, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये आपका कैसा बन गया, मैग्नेट बन गया। और ये मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में बाबू ये वाला कॉइल रखल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कॉइल रख देंगे बाबू, ये क्या हो गया, कॉइल नंबर 1 इसको मान सकते हो। इसको क्वाइल 1 या प्राइमरी क्वाइल कहेंगे। ये क्वाइल 1 हो गया, और ये क्वाइल क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्वाइल क्या हो गया, 2 हो गया। ये प्राइमरी क्वाइल हो गया, एगो सेकेंडरी क्वाइल हो गया, है ना। इसी को प्राइमरी क्वाइल कहो, है ना। क्या कहो, प्राइमरी क्वाइल कहो। ये हो गया प्राइमरी क्वाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी क्वाइल हो गया। सेकेंडरी क्वाइल हो गया, है ना। ठीक। नेक्स्ट, है ना। तो इस तरह से भी क्या होगा सर, इसको में कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इसमें जैसे ही बल्ब कनेक्ट करो वो तो ये जल जाएगा। तो आखिर कैसे जल जाता है सर, तो यही फिनोमेनन है। ये करंट जा रहा है, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेट बन गया। अब इस मैग्नेट में बाबू, इसका मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कॉइल आ गया। तो जैसे ही एगो के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कॉइल आ जाएगा, तो ये क्या करेगा आपको, है ना। इसमें गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। इसको ड्रा करो, वीडियो दिखाते हैं। ड्रा करो बाबू, आइए, आपको याद हो जाना चाहिए। जल्दी ड्रा करो जी। समझा सुख कि नहीं समझा जी, सुख। बस सर। हाँ, तो जनरेटर बाबू यहीं से पैदा किया गया। जनरेटर को क्या किया गया, यहीं से पैदा किया। सुत गया जी धर्मवीर, क्या धर्मवीर। नहीं। हाँ। अब देखो बाबू, जनरेटर कैसे, आप लोग शादी ब्याह में जो जनरेटर देखते हो ना, कैसे ये वर्क करता है। तो आप लोग बाबू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेला बता दिया, कुछ नहीं करना सर। कॉपर वायर ले लेना, है ना, बार मैग्नेट को अंदर बाहर मोशन करना। मोशन नहीं करोगे, नहीं प्रोड्यूस होगा। बना लिया जी धर्मवीर, बनाया प्रधान बाबू। जल्दी जल्दी जल्दी। कल से हम लोग बाबू केमिस्ट्री शुरू करते हैं, ये मैं आपको बता दिया बाबू, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है भोला। कार्बन कंपाउंड बताएंगे बाबू, केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ते चलना है, एकदम एलकेजी से शुरू करेंगे। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखना सारा बच्चा, वैलेंसी वगैरह का कंसेप्ट क्लियर रखना। जल्दी लिखो। पहले नोमेनक्लेचर बता देंगे, उसके बाद सामुन उमुन के बारे में पढ़ना है। देखो बाबू कैसे सोचा गया, इसी तरह से सोचा गया। नहीं चालू होगा जी, यहाँ से चालू होगा।
नेक्स्ट बाबू, बनाया धर्मवीर की नहीं बना जी? नहीं बना धर्मवीर? अरे शैतान, ये सब एग्जाम में हो सकता है, आ जाए बाबू, एगो कॉल दे देगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो ये करते रहना कंफ्यूजन। बना। जल्दी बना। जनरेटर का थोड़ा सा कैसे बाबू जनरेटर काम करता है वो बता देंगे? पहले इसी को बाबू जो अभी पढ़ाए उसका वीडियो दिखा देते हैं। हाउ डज वर्क फ्यूज। अभी न डाले हैं जी, सोलेनॉइड इमेचर, सोलेनॉइड बेसिक, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है बाबू, एक साइड हम लोग करंट देते हैं और दूसरा साइड बाबू है ना करंट इंड्यूस होके, है ना, दूसरा साइड बोला करंट इंड्यूस होता है और वोल्टेज बढ़ता है। बाकी ये सब 4 साल इंटरमीडिएट करने के बाद पूछना, बता देंगे, है ना, अभी टाइम भी नहीं, आपको भी नहीं पढ़ना, हमको भी नहीं पढ़ाना। रजिस्टर बाबू, इतना सारा वीडियो हो गया ना। कहाँ गया? यूज ऑफ मैग्नेट, टीच इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलोनॉइड, ट्रांसफार्मर, एना सीरीज, आमीटर, वोल्टमीटर, प्रॉपर्टीज बाबू, ओम्स लॉ, एनटीपीसी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, हाउ डज अल्टरनेटर वर्क, फोर्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बाबू, समझो इसको। इसको इरेज करते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो चाहे फैराडे लॉ का हो, दोनों बात सेम है, ये ना कि एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज आ जाना। ठीक। फैराडे बोलो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। देखो क्या लिया गया बाबू, देखो क्या किया गया, और थोड़ा नीचे करो जी। देखो क्या लिया गया, इस तरह से वो कॉइल दिख रहा है बाबू, शांति से समझते चलना। ये आपको क्या दिख रहा है? कॉइल दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है बाबू? कॉइल दिख रहा है ना, कॉइल दिख रहा है। ये आपको एगो कॉइल दिख रहा है, कॉइल के एक साइड से क्या नीचे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर। क्या किया गया? गैल्वेनोमीटर, है ना। तो अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, अभी इसमें बाबू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब क्या करो, इधर से एगो बार मैग्नेट ला, इसको इनसाइड आउटसाइड करो, इनसाइड आउटसाइड करो, इस कॉइल के अंदर इनसाइड आउटसाइड करो। तो जैसे इस तरह से मोशन करवाया गया बाबू, इस तरह से तेजी से, है ना, तो देखा गया बाबू, ये जो कॉइल का बाबू नीडल है क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। एक बार इधर अंदर लेके जाओगे तो मान लो, अंदर लेके जा रहे हो तो मान लो इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, अब बाहर लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है? उल्टा डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इस साइड से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऑटोमेटिक तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं बाबू, है ना। तो यहीं से बाबू आपको क्या निकाला गया? करंट प्रोड्यूस, है ना बाबू। कैसे करंट प्रोड्यूस होगा? इसी कारण से किसी भी कॉइल के अंदर बाबू अगर करंट, आप समझना, है ना, मैग्नेट को अंदर बाहर लेके जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैग्नेट को अंदर बाहर लेके जाएंगे बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? चेंज होगा। जब तक बाबू मैग्नेट को मोशन नहीं करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, तब तक करंट क्या होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो यही आपका क्या है? बार मैग्नेट है। अब धीरे धीरे इसको क्या लाओ? पास लाओ। धीरे धीरे बार मैग्नेट को पास लाओ। जैसे जैसे पास लाओगे भोला, तो यहाँ से बहुत सारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकलेगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स कॉइल को क्या करेगा, है ना, वो कॉइल से पास होगा, जिसका फलस्वरूप क्या होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा, है ना।
तो यही आपको करना है ना, यही करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं सौम्या, नहीं बाबू, ये फराडे बोला, क्या बोला, फराडे बोला, है ना। ठीक। तो ये पास लेके आ रहा है, दूर लेके जा रहा है, पास लेके आ रहा है, दूर लेके जा रहा है ना, दूर लेके जा रहा है। ठीक। ये शैतान 9 मिनट का वीडियो है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो होता क्या एक्चुअली, है ना। तो देखो ये नॉर्थ से मैग्नेटिक, क्या नॉर्थ से बाबू, थोड़ा सा और पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे। देखो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ना जी। ये क्या, बहुत सारा फील्ड ऑफ लाइंस है, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में क्या होगा, एंट्री करेगा, बहुत सारा फील्ड ऑफ लाइंस है। और यही फील्ड ऑफ लाइंस बाबू इस कॉइल से क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पे बाबू नजदीक में सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ लाइंस होता है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, घटेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू बदलता है, मोशन करने से बाबू अंदर पूरा डाल दोगे तो टोटल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर हो जाएगा। बाहर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब तक बाबू इसको मोशन नहीं करवाओगे ना, जब तक इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो इसमें बाबू आपको क्या है बाबू, इसमें क्या किया जाता है, मोशन करवाया जाता है, क्योंकि मोशन करवाने से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस घटेगा, बढ़ेगा। अरे शैतान, पहले पूरा डाल दोगे तभी, देखो ये अभी इतना ही सारा ना मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको मोशन करवाओ, देखो और आ रहा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ गया, है ना, मैक्सिमम आ गया, टोटल के टोटल कवर हो गया। तो यही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू, जितना ज्यादा अंदर है ना, अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। जितना ज्यादा तेजी से क्या करोगे, है ना, इनसाइड आउट स्लाइड लेके जाओ, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। कुछ नहीं करना है, कॉइल लेना, मैग्नेट को अंदर बाहर करते रहो, अंदर बाहर करते रहो, है ना। ठीक। तो अब बात है सर, जनरेटर में हम लोग कैसे करते हैं सर। मान मन में ख्याल होता है ना सर कि जनरेटर कैसे हम हुआ का मैग्नेट लेके जाते हैं, अंदर बाहर करते हैं। तो देखो जनरेटर के पीछे क्या प्रिंसिपल है, वो आपको देखो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, या तो बाबू मैग्नेट को मूव करवाओ, चाहे दूसरा क्या होता है, कॉइल को मूव करवाओ। मैग्नेट को स्थिर रखो, कॉइल को इसके पास लेके जाओ, दो ये तरीका हो सकता है जी। या तो मैग्नेट को मूव मूव ले, या तो वो मैग्नेट को पकड़ के कॉइल के पास लेके जाओ, या कॉइल को मैग्नेट के पास लाओ। हमको क्या चाहिए, मोशन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन चाहिए, है ना। तो जनरेटर में कैसे मोशन होता है बाबू, जनरेटर में कैसे जनरेट होता है, तब थोड़ा सा जनरेटर वाला सीख लो, कैसे ये बनता है ना जनरेटर वाला। तो इस तरह से मेरा क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जनरेटर में हम लोग कॉइल ले जाकर नहीं ना रोटेट करवाते हैं जी। तो जनरेटर में बाबू बाहर से देखना बाबू, है ना, उसको घुमाया जाता है। जनरेटर के देखते हो बाहर से ऐसा करके घुमाया जाता है, घुमाया जाता है ना। क्यों, क्योंकि बाबू जनरेटर में मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है, पर दिखा रहे हैं वीडियो, क्या रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, अंदर बाहर करते रहो, करंट आपका क्या होगा, डिफ्लेक्ट होते रहेगा, है ना, प्रोड्यूस होते रहेगा, है ना, करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होते रहेगा। समझ में आ रहा है जी, ला बाबू कि नहीं जी, लाभ। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स क्या है, फील्ड है। तो घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना बाबू, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, चेंज इन क्या होना चाहिए, बिना चेंज के मैग्नेट आपको करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट है ना बाबू। दूसरा क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाबू पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। ठीक है ना। बाकी सब बाबू नॉट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट है, जब तक मोशन नहीं होगा बाबू आपका मैग्नेटिक है, जो तो ये बहुत जिंदगी जी रही, मोशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, आपका करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू दूसरा, यही अभी आपको जो बताएं, दूसरा क्या, दूसरा तरीका क्या है बाबू, एगो कॉइल ले लो, एगो में बैटरी कनेक्ट कर दो। मान लो इसमें अगर करंट प्रोड्यूस करना, तो एक तो है मैग्नेट ला दो, और दूसरा मैग्नेट हम लोग किससे ला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी मैग्नेट बना सकते हैं सर। तो यहाँ से कॉइल लिया गया, इससे करंट प्रोड्यूस, ये बैटरी कनेक्ट किया गया, तो अब ये कॉइल क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, आपको सूर्य से बता रहे बाबू, कोई भी करंट करेंगे कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगा, अब जैसे इस कॉइल को इसके पास लाओगे तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना। वही यहाँ पे आपको करके बताएगा, इतना अच्छा से तो क्लियर करके बताएगा, देखो करंट स्विच बंद करो, अब इसमें करंट फ्लो होने लगा, या शुभ शैतान क्या कर रहा है जी, करंट फ्लो होने लगा। और जैसे ही करंट फ्लो होने लगा वो, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना बाबू। ये वो कॉइल जिसमें करंट फ्लो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाओ, ये आपका क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, करंट फ्लो होगा, मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट है तो आपको बनाना है जी, मैग्नेट बनाना है, कॉइल के अंदर लेके जाना है, बाहर जाना है। तो जैसे भी मैग्नेट बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी से बनाओ चाहे परमानेंट मैग्नेट लाओ। तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, है ना, इंडक्शन हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आ जाओ थोड़ा सा जनरेटर बता देते हैं, 2 मिनट।
बात शुभ, यही जिंदगी है भोला। जिंदगी जीने में लगा हुआ है शैतान, आके ढूंढते हैं। देखो जैसे ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सारा इससे क्या निकलेगा, फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा है ना जी, बहुत सारा क्या निकल रहा है, फील्ड ऑफ लाइंस निकल रहा है। यही फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रहा है, इससे पास हो रहा है। तो अब इसमें भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितना अच्छा से बताया गया। एगो कॉइल से बाबू फील्ड ऑफ लाइन पास हो रहा है, दूसरे में जो क्या जा रहा है, इंटर जा रहा है, इंटर कर रहा है ना, इंटर कर, देखो तो कितना अच्छा से आपको समझाया गया है ना। तो एगो में करंट फ्लो हुआ, ये मैग्नेट की तरफ वेव गया, दूसरा में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ, तो आपको क्या होगा, ये आपका क्या काम करने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा दूसरे कॉइल में, है ना, दूसरे कॉइल में। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। अब बाबू जनरेटर देखो कैसे काम करता है जी। आपका जो घर का जनरेटर होता है कैसे काम करता है, जो शादी ब्याह वाला जनरेटर होता है। देखो जनरेटर में क्या होता है भोला, इसमें और ये भी पढ़ना है तो उतना अभी हमको लेंज ला इसमें पढ़ना है, और बहुत सारा चीज है, लेकिन वो आप लोग का सिलेबस में नहीं है। ऐसे पढ़ाएंगे तो 2-3 साल पढ़ाएंगे, यही बोला बोला है ना, तो उतना नहीं है, तो उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये देखो बाबू दुकान उकान के पास में देखोगे इस तरह से इक्विपमेंट रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इसमें हम लोग डीजल या पेट्रोल डालते हैं ना, और अंदर क्या करता है, मूव होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो कैसे प्रोड्यूस करता है वही आपको सीखना है, इसके अंदर खोल के चलो। तो इसको अंदर खोलोगे बाबू तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा। जनरेटर में बाबू डीजल या पेट्रोल डालते हो ना जी, है ना बाबू, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है ना। तो कैसे होता है सर, तो वही समझना आपको, वही समझना है ना, वही बेसिक प्रिंसिपल है ना। कॉइल है बाबू, मैग्नेट लेके जाओ इन साइड बाहर साइड, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। देखो कैसे होता है। ठीक है ना, ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर ये इंडक्शन के एमएम में बारे में। मीटर है ना? गैल्वेनोमीटर है, नोनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर है ना। दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर है। देखता है निडिल दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट। तो देखो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है, शांति से समझना। देखो क्या किया जाता है मोटर जनरेटर में, एगो इधर मैग्नेट रखा जाता है, एक साइड नॉर्थ पोल रखा जाता है, एक साइड क्या रखा जाता है, साउथ पोल रखा जाता है। ठीक। और ये जो कॉपर कॉइल है, तो बाबू आपको क्या बताएं, आपको हमको ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉर्थ से साउथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये कॉपर कॉइल को क्या करो, अभी इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और जैसे ही ये रोटेट करना शुरू होगा बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड में बाबू कोई भी कॉपर कॉइल को अगर रोटेट करवा देते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। हमने आपको क्या बोला, कॉइल ले लो और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ। तो दो तरह से चेंज हो सकता है सर, या तो मैग्नेट को मोशन करवा दो, और नहीं तो बाबू क्या करो, कॉइल को ले जाकर मोशन करवाओ। तो जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट फिक्स होता है। दोनों साइड बाबू बताए थे ना, छोटका मोटर में दोनों साइड इस तरह से मैग्नेट क्या होता है, फिक्स होता है ना, मैग्नेट फिक्स कर दिया। और कॉइले को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब मन में ख्याल आ गया ये रोटेट कैसे करता है सर, तो इसी को रोटेशन के लिए बाबू आप उसमें क्या डालते हो, डीजल पेट्रोल वगैरह डालते हो। कोई भी जनरेटर में देखो अपने से नहीं रोटेट करेगा, उसमें डीजल रहता है ना, पेट्रोल वगैरह रहता है ना, तो उसको देखते हो ना ऐसे करके घुमाया जाता है ना, घुमाया जाता है ना, तो मोशन करवाया जाता है। और उसके बाद बाबू जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमेशा मोशन करते रहता है, और आपका क्या होता है, ये प्रोड्यूस होते रहता है ना, क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होते रहेगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं ना, जनरेटर वगैरह में, है ना। जनरेटर देखो हाथ से घुमा दो, इधर आपको हाथ से घुमा के बताया गया। अब वही बाबू प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे, ये आप लोग को बाद में पढ़ना है ना, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब पढ़ोगे, है ना। घुमाओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेट है, दो क्या है, मैग्नेट अपना है बाबू, है ना। ये सब है, स्लिप रिंग वगैरह होता है, ये सब उतना डिटेल नहीं पढ़ना है ना, जनरेटर है ये नहीं रहता तो हम बता देते, सिलेबस से हटा दिया गया आपको। ठीक है ना। तो यही था भोला, हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, है ना, बेसिक कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, यही है मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर, सारा का यही ट्रांसफार्मर मेरा इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कल बाबू, कल से आप लोग को सीरियस तो कहना बाबू, कल हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नाम लिखला बताएंगे, साबुन कैसे काम करता है ना बाबू, साबुन वगैरह कैसे काम करता है, बहुत सारा बाबू तेल में साबुन वर्क नहीं करता, देखते हो ना जी, बबल्स वगैरह, बहुत सारे ऐसा चीज है बाबू जहाँ पे बाबू साबुन वर्क नहीं करेगा, है ना, साबुन वर्क नहीं करता है ना, तो उसमें बताएंगे मिसेबिल क्या होता है, बहुत सारा फैक्टर है। कल से केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है बोला, जाओ जी लो जिंदगी।
और डेली आना बाबू, समय टाइम पे आ जाए बाबू। केमिस्ट्री बाबू एक चैप्टर पढ़ लोगे, 11 12 तक स्ट्रांग हो जाएगा। समझा ना मैम? आ जाएगा समझ गुड में। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक यस सर। इलेक्ट्रॉन, कहाँ तक नाम याद है बाबू, एलिमेंट का नेम? सर पीरियोडिक टेबल का हाँ, सर 30 तक। चलो अच्छी बात है। ओके बाय सर। बाय बाय बाबू।